व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ तरीज़ों वाला जो कुर्ता होता है बच्चों का, जिसमें हम लोग कली तो नहीं बोलते हैं उसको, वो तरीज़ ही होती है। वो तरीज़ों वाला कुर्ता, आज उसकी कटिंग का आपको तरीका बताऊंगी। ये 6 मंथ के बच्चे का कुर्ता है। आपने पीस को सबसे पहले उतारने से पहले अपने बच्चे का जो साइज़ है उसको कंफर्म करना है। सिक्स मंथ के बच्चे के लिए जब हमने सेंटर वाला पीस उतारना है, जिसके साथ हम बाद में बाजू को अटैच करेंगे और नीचे उसके कली डालेंगे तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो तीरा जो है वो निकाल लेना है। तीरे का पीस हमने पहले निकाल लेना। मैं आपको एक शर्ट फॉर एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये एक बच्चे की शर्ट है, इसमें तरीज नहीं है। अगर आपने किसी शर्ट के हिसाब से तरीजों वाला कुर्ता काटना है तो आपने सबसे पहले उसका ये जो तीरा होता है इसको आपने काउंट करना है। ये तीरा जो है ये तकरीबन 9 इंच है, 9.5 इंच है। इसको मैंने पीस जो है, सेंटर वाला पीस जो है वो 9 इंच इसका कंप्लीट है। उसके बाद मैंने 1 इंच इसको ज़्यादा लेना है। एक सिलाई हमारी इस साइड पर लगेगी, एक सिलाई हमारी इस साइड पे लगेगी, इसलिए मैंने इसको 10 इंच में ले रही हूँ। ये देखें, यहाँ से यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी लेंथ को काउंट करूंगी। ये 16 इंच जो है वो तैयार है, इसलिए मैं इसको 17 इंच में लूंगी। इसकी फोल्डिंग भी रखेंगे। 17 इंच इसकी लेंथ ले लेते हैं। ये देखें, ये 17 इंच हो गया। अब ये हमने सेंटर पीस जो है ये पहले उतार लिया है। इसके बाद अब हमने इसके बाजू निकालने हैं। कुर्ते के बाजू जो है वो हमेशा आप कन्नी वाली साइड से रखें। कन्नी जो है वो बाजू के आगे वाली साइड पर लाएंगे तो वो कुर्ते की लुक ज्यादा प्यारी आती है। इसलिए मैं इसको इधर से ही इस तरीका से अब हमने इसका ये वाला पार्ट देखना है। अगर हम नाप ले रहे हैं, मैं आपको नाप का बता रही हूँ, आप किसी भी साइज में अगर नाप अब लेंगे तो आपने किस तरीका से देखना है, ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ से ये देखें, ये इसकी स्टिचिंग का हमारे पास मार्जिन भी मौजूद है और ये इसका कंधा भी हमारे पास पूरा है। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। बाजू की लेंथ जो है वो मैं तकरीबन 7 इंच लूंगी तैयार। और उसके बाद उसको जब हमने पीछे इसके साथ जोड़ना है तो उसका 7.5 इंच या 8 इंच कर लें, काफी होता है इतना। लेंथ इसकी मैंने अब टोटल आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 7.5 इंच ले ली है और कंधे को खुला जो है वो 6 इंच लिया है। अब ये कन्नी वाला जो हिस्सा है, यहाँ से मैं इसके बाजू की थोड़ी सी फिटिंग की जो है वो कटिंग कर लूंगी। यहाँ से, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नहीं करेंगे, इस तरीका से। और कट लगा लें। अब हम इसकी तरीज काटते हैं। इस तरह से आपने सेंटर वाले पीस को डबल करके रख लेना है यूं।
और इसके साथ बाजू को रखें। ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़कर फिर ये बाजू जिधर से हमने कंधे का निशान लगाया है, कंधे को इस साइड पर अटैच करें। यहाँ आपने इसको थोड़ा सा कपड़े के ऊपर रखना है ताकि जब हमने सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरीका से। अब हमने यहां से इसकी लेंथ को नापना है। इस तरह से यहाँ से लेंथ को इस कपड़े के ऊपर इस कपड़े को रखें और तकरीबन 2 से 3 इंच लंबा आप कपड़ा रखें, तो ताकि जब हम इसको इस तरह से यूं काटेंगे तो ये इसकी नोक जो है ये हल्की सी जो है ये कॉर्नर बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से हम इसको कटिंग में लेके आएंगे। इस तरह से आपने इसको इस तरह से रखना है। ये 6 इंच चौड़ा जो है ये मैंने पीस लिया है। अब यहाँ से मैं इसको 2 इंच पर निशान लगा लूंगी। इस तरीका से 2 इंच पर यहाँ निशान लगाया और 2 इंच पर इस साइड पर निशान लगाया। यहाँ से 2 इंच और फिर यहाँ से, फिर इन दोनों पार्ट्स को आपने यूं पकड़ा, यूं, और कट कर दें। फिर आपने ये जो साइड होती है जिधर से हम लोगों ने इसको तिरछा काटा है, ये साइड कुर्ते की अंदर वाली साइड पर आएगी यूं, और बाकी की हम यहाँ से हल्की सी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो कुर्ता है ये कट हो गया है। आपको इस तरीका से रख के दिखाती हूँ। इस तरह। तो ये कलियों वाला कुर्ता जो है इसकी हमने कटिंग कर ली है, तो इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग भी हम सीखेंगे।